أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। फरमाया, और क्या तूने यकीन नहीं किया। कहा, क्यों नहीं, और लेकिन इसलिए कि मेरा दिल पूरी तरह तसल्ली हासिल कर ले। फरमाया, फिर 4 परिंदे पकड़ और उन्हें अपने साथ मानूस कर ले, फिर हर पहाड़ पर उनका एक हिस्सा रख दे, फिर उन्हें बुला, दौड़ते हुए तेरे पास आ जाएंगे, और जान ले कि बेशक अल्लाह सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं एक दाने की मिसाल की तरह है, जिसने 7 खोशे उगाए, हर खोशे में 100 दाने हैं, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है, और अल्लाह वसअत वाला सब कुछ जानने वाला है। जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, फिर उन्होंने जो खर्च किया उसके पीछे ना किसी तरह का एहसान जतलाता है और ना कोई तकलीफ पहुंचाना है, इनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है, और उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। अच्छी बात और माफ़ कर देना उस सदक़े से बेहतर है जिसके पीछे किसी तरह का तकलीफ पहुंचाना हो, और अल्लाह बहुत बेपरवाह बेहद बुर्दबार है।